नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व घोष। अतीत के पन्ने से आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे हमारे एक दोस्त ने भेजा है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो प्यार तो करती है पर उसका क्या अंजाम होता है, आइए सुनते हैं। एक मिडिल क्लास लड़की के ख्वाबों का राजकुमार सफ़ेद घोड़े में चढ़कर नहीं आता है, वो तो बस यूं ही गलियों में मिल जाता है। मैं एक अनाथ लड़की थी, अनाथालय में पली बढ़ी थी। 10वीं के बाद से ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी। पढ़ाई में औसत थी, तन्हाई और दर्द तो जैसे कभी न जाने के लिए ही मेरे जीवन में आए थे। वैसे तो कई क्लासमेट थे मेरे, पर मेरे दर्द को मुझसे अच्छा कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। जिस लड़की की ना माँ हो, ना बाप हो, ना कोई बहन और ना ही कोई भाई, उसके लिए ज़िंदगी एक सज़ा से कम नहीं होती है। ना तो रोने के लिए कोई कंधा, ना परेशानी हल करने के लिए किसी का साथ। उलझ कर रह गई थी मेरी बेकार सी ज़िंदगी। ना तो मुझे किसी से प्यार था और ना मुझे किसी का इंतज़ार था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मैं 18 साल की हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई करने मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा और साथ ही मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। सप्ताह के 6 दिन क्लासेस और ऑफिस में बीत जाते थे और संडे थोड़ा आराम करके ख़त्म हो जाता था। खुद के लिए तो समय ही नहीं मिलता था मुझे। कुछ पैसे सेविंग्स में चले जाते थे और बाकी के पैसे ज़रूरत के सामान खरीदने और कमरे का किराया देने में ख़त्म हो जाते थे। तभी एक दिन में ज़िंदगी ने एक नई मोड़ ली। मेरे घर के बगल में रहने एक नया पड़ोसी आया। वैसे तो मैंने पहले उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे नोटिस करने लगी। मेरे घर से बाहर जाते वक्त और वापस घर आते समय वो अक्सर छत पर टहलता हुआ मिल जाता था। उस दिन हमने एक दूसरे से पहली बार बात की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा और फिर मुझसे फ़ोन पर बात करने की परमिशन मांगी। अब हम दोनों अक्सर रात भर बातें करने लगे। वो पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगा। जब मैंने पहली बार उसे आई लव यू कहा तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद वह नर्वस भी था और खुश भी। उसने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट ला कर दिए। हमने प्यार में साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई। मैं भी बहुत खुश थी कि मेरी तन्हाई को दूर करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला कोई मुझे मिल गया था। मैं सपनों की दुनिया में रहने लगी और अपने आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनने लगी। वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। अब उसने बाइक ले ली। हम दोनों बाइक पर घूमने जाने लगे। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। वक्त बीतने लगा। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। अब उसने बाइक ले ली। हम दोनों बाइक पर घूमने जाने लगे। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। उसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी। मैंने उसे पहली बार किस किया। मैं बहुत खुश हुई। एक दिन वो मुझे बाइक में बैठाकर शहर से दूर ले गया। वो मुझे ज़बरदस्ती एक होटल में ले गया और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा प्यार पर से भरोसा ख़त्म कर दिया और यह भी बता दिया कि एक माँ अपनी बेटी को इस दुनिया में जीने के लिए जो बातें सिखाती हैं वो बातें कितनी ज़रूरी होती हैं। उस दिन मुझे माँ बाप की कमी बहुत महसूस हुई। उस बेवफा लड़के ने मेरा बलात्कार किया, फिर मुझे अपने दोस्तों के सामने परोस दिया। कुछ घंटों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उन सब ने अपने हवस की प्यास बुझाई और मैं बेबस बनकर सब कुछ सहती रही। मेरा सब कुछ लुट चुका था और अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही थी। वो मुझे बाइक में बैठाकर वापस घर की ओर बढ़ चला। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब बाइक पुल के ऊपर से गुजर रही थी तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं नदी में कूद जाऊं। नदी वैसे भी पानी से लबालब भरी हुई थी। शायद मौत मुझे बुला रही थी और मैं भी मौत के आगोश में समाने को बेताब थी। मैंने उसे बाइक थोड़ा धीरे चलाने को कहा और बाइक के धीमे होते ही नदी में कूद गई। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिल गया। शायद
मुझे अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए था और मुझ में इतनी ताकत होनी चाहिए थी कि मैं उन दरिंदों से खुद की इज्जत बचा पाती। काश मेरी भी कोई माँ होती जो ज़िंदगी के कदम कदम पर मेरा साथ देती। शायद परिवार का साथ मिलता तो मैं कोई गलत कदम नहीं उठाती। किसी का सच्चा प्यार मुझे मिलता तो मैं भी आज जिंदा होती। या फिर गलती इस समाज की है जिसने स्त्री को इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो किसी से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती है। आज की कहानी इतनी ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पन्ने अतीत के को ज़रूर सब्सक्राइब करें।